मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ग्वालियर की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मंदिर की घंटियां, रिक्शों की आवाज़ें और गलियों में उड़ती धूल। लेकिन इस रोज़मर्रा के शोर में एक लड़की की ज़िंदगी कुछ और कहती थी। नेहा शर्मा, 19 साल की, एक सपना देखने वाली लड़की। नेहा का घर सादा था, 2 कमरे, माँ सिलाई करती, पिता बैंक में चौकीदार थे और छोटा भाई स्कूल जाता था। लेकिन उसके दिल में थी स्टेज की धड़कनें। हर शाम वो छत पर जाकर पुराने गानों पर नाचती और खुद से कहती, एक दिन यही नाच मुझे पहचान देगा। पड़ोसी ताने मारते, पिता गुस्सा करते, लड़कियां नाचती नहीं, संस्कार निभाती हैं। नेहा बस मुस्कुराती, संस्कार भी निभाऊंगी पापा, पर अपने सपने नहीं छोड़ूंगी। एक दिन नेहा ने अपने छोटे भाई के मोबाइल से डांस वीडियो बनाया। गांव की छत पर बैकग्राउंड में आसमान और उसने लिखा, ड्रीमिंग फ्रॉम द रूफटॉप। वो वीडियो 20,000 व्यूज़ तक पहुंच गया। लोग कमेंट करने लगे, तुम तो प्रोफेशनल लगती हो, छोटी जगह में बड़ा टैलेंट निकला है। और तभी उस वीडियो पर एक कमेंट आता है, टैलेंट हैज़ नो एड्रेस, आत्विक मल्होत्रा। नेहा को एक कॉल आया, हाय मैं आत्विक बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहोगी? नेहा हंस पड़ी, मजाक मत कीजिए, मैं तो बस छोटे शहर की लड़की हूँ। आत्विक बोला, तुम्हारी जिद बड़ी है, वही तो मुझे चाहिए। नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक वापस लौट आई। उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगे। जब नेहा ने कहा कि वो मुंबई जाएगी तो घर में भूचाल आ गया। पिता चिल्लाए, मुंबई वो शहर है जहाँ लड़कियों को निगला जाता है। माँ चुप रही, पर आंखों में दर्द था। रात को माँ ने बैग तैयार किया और कहा, जा बेटा, जहाँ डर लगे वहाँ रुकना मत। बस याद रखना, तू हमारी इज्जत नहीं, हमारी उम्मीद है। मुंबई का पहला दिन, भीड़, ट्रैफिक और अकेलापन। नेहा को लगा जैसे वो समुंदर के बीच तैर रही हो। आत्विक ने उसे अपने स्टूडियो में बुलाया। वो जगह रंगों, संगीतों और सपनों से भरी थी। आत्विक बोला, यहाँ लोग गिरते हैं और टूटते हैं और फिर उड़ना सीखते हैं। नेहा ने जवाब दिया, तो फिर मैं भी उड़ना सीखूंगी यहाँ पर। सुबह 6 बजे क्लास शुरू होती, रात 11 बजे ख़त्म होती। पैरों में छाले पड़ते, शरीर दर्द करता, लेकिन नेहा की जिद और तेज हो जाती। आत्विक कभी कभी बस देखता रहता। उसकी मेहनत, उसका जुनून, उसकी आंखों में वो आग जो सब कुछ जला सकती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा, सम्मान, विश्वास, एक अनकहा रिश्ता। लोग बात करने लगे, आत्विक और नेहा साथ रहते हैं, टैलेंट नहीं, अफेयर चल रहा है। नेहा रोती है, पर आत्विक ने कहा, जो लोग खुद उड़ नहीं सकते वो हमेशा दूसरों के पंख काटने की कोशिश जरूर करते हैं। नेहा को इंडियन डांस स्टार में सिलेक्शन मिला। यह वही मंच था जहां आत्विक 5 साल पहले हार गया था। उसने कहा, अब तू मेरे अधूरे सपने को पूरा करेगी। लेकिन शो के एक दिन पहले आत्विक का एक्सीडेंट हो गया। वो कोमा में चला गया। नेहा टूट गई। उसकी आंखों में नई आग थी। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए यहाँ पे डांस करूँगी। फाइनल स्टेज पर नेहा ने कहा, ये डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक ज़िंदगी की लड़ाई है।
संगीत शुरू हुआ। उसने वो डांस किया जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। वो नंबर 1 बनी, लेकिन लोगों के दिलों में अमर हो गई। महीनों के बाद आद्विक को होश आया। नेहा उसके पास बैठी। उसने कहा, सर, मैंने वो कर दिखाया जो आपने सिखाया था। दिल से। आद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी नहीं, अपनी कहानी लिखोगी। नेहा मुस्कुराई। नेहा ने जिद द मोमेंट ऑफ ड्रीम नाम से अपनी डांस एकेडमी खोली। वहाँ हर वो बच्ची आती जिसे समाज ने कहा था नहीं कर सकती। नेहा कहती है, कर सकती है अगर खुद पर भरोसा हो। 10 साल बाद नेहा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतती है। स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है, नेहा मल्होत्रा, द स्पिरिट ऑफ जिद। सारे लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। वो सिर्फ जीत नहीं रही थी, वो एक वादा निभा रही थी जो उसने अपने परिवार और अपने माता पिता के साथ किया था। नेहा की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही, वो हर उस लड़की की आवाज़ बन गई जिसे किसी ने कहा था नहीं कर सकती, और उसकी ज़िंदगी पर आखिरी संवाद बना। ज़िंदगी आसान नहीं होती, पर जिद आसान बना देती है। धन्यवाद। अब अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर मुझे भेजिएगा। धन्यवाद।